प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने ऑनलाइन स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस श्रृंखला कर रहे हैं और जीएस श्रृंखला में जो हम लोग क्लासेस करते हैं उसके तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि 2021 में पीसीएस का जब पेपर होगा 2021 के पीसीएस का, तो जुलाई अगस्त में होगा और तब तक हम जीएस को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, जो कि हम आप लोगों के लिए फ्री में सारी क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी खर्चा देने की आवश्यकता नहीं, बस आपको पढ़ना है और पढ़ने का मेथड भी हम आपको बता रहे हैं। तो पहला टारगेट है यूपी पीसीएस 2021। ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो टारगेट है आरओ एआरओ की वैकेंसी आएगी। 2020 का ही फॉर्म आने वाला है, लेकिन कोरोना के चलते नहीं आ रहा है, तो इसकी वैकेंसी आएगी। तो इसका पेपर लगभग अप्रैल या मई में होगा 2021 के, अप्रैल या मई में। तो 2021 के अप्रैल मई तक का हम लोग जीएस की प्लानिंग करके चल रहे हैं। तीसरा जो आपका प्रारूप है जीएस क्लासेस का, जीएस श्रृंखला का, तीसरा है आपका यूपीएसआई, लेखपाल। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पेपर होने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी बेस्ड के आधार पे है। यूपीएसआई एक बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, उसका भी पेपर होने वाला है। इन सबके उद्देश्य से हम लोग जीएस क्लासेस शुरू किए हैं। अब जीएस श्रृंखला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जीएस श्रृंखला इसका नाम रखा गया। जीएस श्रृंखला में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि यूपीएसआई के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्न यूपीएसआई में, 20 प्रश्न आपका उसमें आने वाला है पीसीएस में, और 20 ही प्रश्न इसका आने वाला, 20 से 25 प्रश्न आपका क्या कहते हैं आरओ यारो में। तो यानी आप सोच सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इस पे आपको 60 नंबर मिलने वाले हैं अगर आप तीनों पेपर में सम्मिलित होते हैं तो। अगर आप उसके योग्य होंगे तो आप अवश्य सम्मिलित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और तीसरा जो हमारा जीएस यानी साइंस का, जो साइंस जनरल स्टडी यानी जनरल साइंस की जो क्लासेस चल रही हैं, साइंस क्लासेस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम लोग साइंस में जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो कि वीडियो क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है? वीडियो क्लास होती है। और आधुनिक भारत का इतिहास और संविधान, ये दोनों आपकी अभी ऑडियो क्लास होती है, यानी हम लोग बुक को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? बुक को पढ़ रहे हैं। और उसके बाद इसकी वीडियो क्लास भी आएगी, लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह से बुक को पढ़ेंगे। हम लोग जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग परीक्षा वाणी की बुक पढ़ रहे हैं, संविधान के लिए भी और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए भी। और इन दोनों बुक की महत्ता आपको बतानी नहीं, आप खुद जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण बुक है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग पहले इसमें अध्यायवार, चैप्टर वाइज हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी ऑडियो क्लास करते हैं जिसमें हम लोग पूरे बुक के पीडीएफ को पढ़ते हैं। दूसरा क्लास हम इसका वीडियो क्लास करेंगे, और तीसरा इसका प्रैक्टिस पेपर होता है। प्रैक्टिस पेपर आपका पहले इन दोनों क्लास के होते होते हम लोग प्रैक्टिस पेपर पे परीक्षा की देर तक आ जाएंगे। ठीक है, हमने टारगेट बनाया है कि 100 क्वेश्चन में हम इसका ऑडियो खत्म करेंगे और 100 वीडियो में इसका वीडियो क्लास खत्म करेंगे, यानी 100 वीडियोज आपको देखना है। और एक वीडियो की लेंथ जो है वो 30 मिनट से लेकर के 35 मिनट तक की लेंथ होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना कर लेने के बाद इन दो सेक्शन से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और आपने अगर गौर किया होगा सिलेबस में, तो वहाँ लिखा रहता है भारत का इतिहास और नीचे लिखा रहता है 1857 का भारत का इतिहास। तो दो सेक्शन इतिहास का बढ़ जाता है। एक मेजर सेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, एक सेक्शन आपका छूट जाएगा। संविधान का एक मेजर सेक्शन करने जा रहे हैं, विज्ञान का मेजर सेक्शन कर रहे हैं, यानी 3 पार्ट हम लोग रोज के सिर्फ 1.5 घंटे खत्म करके हम 3 पार्ट अपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा और आप देखना नहीं भूलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसमें जो हम लोग अध्यायवार पढ़ेंगे, जैसे पहला अध्याय ही के क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, अध्यायवार पढ़ते जाएंगे। दूसरा पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण और मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसको पढ़ेंगे। तीसरा क्लास हमारा होगा नवीन राज्यों का उदय कैसे होता है, नवीन राज्य कौन कौन से बनते हैं, मराठा राज्य का और संघ का उदय पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, तिनकठिया क्या था, ठीक है, बंदोबस्त क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आप सब देखिए लिखे गए हैं, दरिद्रता और अकाल क्या है, अकाल नीति क्या है, सब क्षेत्र हैं। अस्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, मालवाड़ी व्यवस्था क्या है, सब पूछे जाते प्रश्न हैं। 1857 के विद्रोह से आप जानते हैं कि इतिहास का एक दूसरा सेक्शन माना जाता है, तो 1857 के विद्रोह से भी पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। ठीक है, इधर संविधान पढ़ ही रहे हैं, संवैधानिक विकास भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे इधर से 19वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे, निम्न जात मजदूर और किसान आंदोलन पढ़ेंगे। और इतना करते करते आप कहाँ आ जाएंगे, भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब फिर ये सबसे मुक्ति मिलेगी तो आप तब तक कहाँ पहुँच जाएंगे, बंगाल गवर्नर जनरल ऑनर, ये सब पढ़ने के बाद
आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे, और इतना होते होते आप कहाँ आ जाएंगे, वामपंथी आंदोलन है, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद उपलब्धियाँ पढ़ेंगे, और ये सब होते होते हमारा चैप्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और मेंस दृष्टि भी इसमें कुछ है, तो मैं उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा, विश्व का इतिहास भी कुछ इसमें है, तो उसके बारे में भी कुछ पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो हमें बहुत लाभ होने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, खुद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की लिंक आपको पहुंच जाए। लाइव क्लास आपकी नहीं होती, रिकॉर्डिंग क्लास होती है, और रिकॉर्डिंग क्लास हम लोग डेली करते हैं, और डेली आपको वीडियो एक प्रोवाइड होता है। तो आपको एक वीडियो रोज़ मिलने वाला है। इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्यार और सहयोग, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप इतना देते हैं तो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करते रहेंगे, और इसी सब उद्देश्य और विश्वास से हम लोग विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।